जीके ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद पनो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नागसेन। नागसेन मिलिंद पनो, ये मतलब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मिलिंद पनो पुस्तक के लेखक है नागसेन। ठीक है, चलिए फिर कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, 3 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 3 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? कहने का अर्थ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? मतलब पहली बार दोनों पार्टी का मिलन हुआ था किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो होती है 14 हड्डियां होती है चेहरे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बगदाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी है इराक में। बगदाद शहर उस नदी के किनारे स्थित है जिसका नाम है टिग्रिस। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है? कहने का अर्थ है कि सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इस महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा, मतलब वहां पे जो गर्म हवा चलती है उसको किस नाम से जानते हैं? जैसे भारत में जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं, उत्तर भारत में लू कहा जाता है। उसी तरह सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवा को हरमटन कहा जाता है। हरमटन क्या कहा जाता है? हरमटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? मतलब जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? तो वो होता है एटीपी के रूप में। एटीपी। ठीक है, ऊर्जा की करेंसी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ऊर्जा की करेंसी एटीपी को कहा जाता है। श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश का संस्थापक था ननुक। ननुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी कहाँ बनी थी? खजुराहो में। और एक जगह था महोबा। 2 जगह इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ननुक चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक ने, और यहाँ इसकी राजधानी थी, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ का था? खजुराहो और महोबा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी। शिलालेख अशोक के समय शिलालेख का प्रचलन हुआ था।
कहता शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? कहता है कि पूरे भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है? तो ऐसे पहले 6 था, अभी वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। पहले कितना था? 7, लेकिन अभी कितना है वर्तमान में? 6 है। 7वां जो था जम्मू कश्मीर था, वो अब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बना गया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहाँ पे विधान परिषद को खत्म करके सिर्फ विधानसभा होगा। वो कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख में नहीं होगा। ठीक है, तो 6 गो राज्य ऐसा है जहाँ पे विधान परिषद है। उस 6 राज्य को जानते हैं। पहला अपना बिहार, बिहार में विधान परिषद है। फिर उसके बाद यूपी, फिर आंध्र प्रदेश एपी, फिर तेलंगाना टीएन, तेलंगाना में, उसके बाद महाराष्ट्र एमएच, फिर है कर्नाटक केएन। हाँ, कर्नाटक। ये 6 ऐसा राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। हमने इस तरह का इसलिए लिखा है कि वहाँ पे विधान परिषद का सीट कितना कहाँ है वो हम बताएंगे। तो बिहार में विधान परिषद का सीट है 75, यूपी में कितना है? 99, आंध्र प्रदेश में कितना है? 50, तेलंगाना में कितना है? 40, महाराष्ट्र में कितना है? 78, कर्नाटक में कितना है? 75। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ऐसे यूपी में सबसे अधिक विधान परिषद का सीट का यूपी में है 99, उसके बाद बिहार में 75, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो याद ही रह जाएगा आपको। आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40 विधान परिषद में, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75। इतना विधान परिषद का सीट है इस राज्य में। ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन का, ये आपको एक्स्ट्रा में हमने बता दिया। ऐसे ही जानिए क्वेश्चन का आंसर है वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? तो वो 6 राज्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? राजस्थान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जो है राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कहता कौन सा अनुच्छेद यह कहता है केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? मतलब केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान, मतलब कोई भी कभी पैसा का जरूरत पड़ेगा तो वो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि उसको केंद्र द्वारा राज्य को सहायता दिया जाए? जैसे कोरोना वायरस भी महामारी है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिया जाए। यह संविधान के कौन सा अनुच्छेद कहता है? चलिए इसका आप आंसर नहीं बताएंगे आज, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते, कल अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक आप कमेंट करके हमको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजाब नहीं, पंजाब नहीं, कांग्रेस पार्टी का है। क्या कहता है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो एनसीपी का प्रमुख कौन है? शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्रीय पार्टी है। उसका चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी में बहुत बार ये पूछा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? घड़ी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हेलोजन ग्रुप के किस तत्व का क्वथनांक उच्च होता है? हेलोजन ग्रुप के किस तत्व का क्वथनांक उच्च होता है? तो होता आयोडीन। आयोडीन तत्व का क्वथनांक क्या होता है? सबसे उच्च होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रडार, RADR, रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? ये तो आपको पहले बताए थे कि रडार का आविष्कार वाटसन वाट ने किया था। किसने किया था? वाटसन वाट ने। रडार का उपयोग क्या करते हैं? वायुयान की ऊंचाई या स्थिति को जानने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। ठीक है, वायुयान की ऊंचाई और स्थिति को जानने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। रडार का आविष्कार वाटसन वाट ने किया था। लेकिन हमने सोचा कि जब रडार से 2 क्वेश्चन हो गया तो फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म बताया जाए। तो रडार का फुल फॉर्म होता है RS हो गया रेडियो, RADI रेडियो, D से हो गया
डिटेक्शन, DETECTION, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, RANGING, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म हो गया रडार का। ठीक है, चलिए आज 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और आप मेरे वीडियो को सभी लोग देखेंगे सर, और मेरे चैनल जीके ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड करेंगे वीडियो, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।